नमस्कार, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है और लगातार तेजस्वी सूर्या वहां पर ममता सरकार को जिस तरह से घेर रहे हैं अब, वो निश्चित तौर पर ममता सरकार की परेशानी लगातार बढ़ा रहा है। तेजस्वी सूर्या ने बढ़िया काम जो किया है वो ये कि गढ़ से ही शुरुआत की है, मतलब सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ ही ये सारा का सारा इस वक्त पे आंदोलन चल रहा है, एक तरह से विरोध प्रदर्शन। और हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से हावड़ा से एक रैली की जानी थी और हावड़ा से ये जो लोगों का पूरा जत्था गया, ये सीधे ममता बनर्जी के निवास तक गया और वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जो शुरुआत की तेजस्वी सूर्या ने, जैसे ही वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े, जैसे ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के युवाओं को ये बात कही कि अब जो ये जो एसएससी और टीईटी की जो प्रक्रिया है उसमें जिस तरह की पारदर्शिता नहीं नजर आ रही है, उसको लेकर के हम ममता सरकार को घेरेंगे। तो निश्चित तौर पर युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो तेजस्वी सूर्या के साथ जुड़ गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में युवा जो है वो इस मामले में ममता सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और पॉलिटिकली भी इससे इतर एक बड़ी संख्या है लोगों की। अगर आप इस पूरे के पूरे मुद्दे को हल्का सा राजनीति से इतर देखें तो बहुत सारे पश्चिम बंगाल के ऐसे युवा हैं जो इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जो है वो ममता सरकार से नाराज है। ऐसे में तेजस्वी सूर्या ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाया और सबसे पहले 2 दिन पहले जो जिस तरह से उन्होंने ये पूरा का पूरा ममता सरकार को घेरने का कार्यक्रम चलाया, उसको लेकर के जो पुलिस थी वहां पर, उसने लाठीचार्ज भी किया, उसने लगातार वहां से खदेड़ा भी लोगों को। लेकिन अब जो तेजस्वी सूर्या शुरुआत कर रहे हैं वो दरअसल बीजेपी नेताओं की हत्या के बारे में है, क्योंकि आपको याद होगा कि गुरुवार को भी यही हुआ। गुरुवार को भी जब बीजेपी नेताओं की हत्याओं को लेकर प्रदर्शन करना शुरू हुआ, जब नारेबाजी हुई, तो उस पर भी ममता सरकार ने एक बार फिर पुलिस को कह दिया कि आप सीधे लाठीचार्ज करके इन्हें भगाइए यहां से। और जैसे ही लाठीचार्ज शुरू हुआ, वो कोई आम लाठीचार्ज नहीं था जैसा हम आमतौर पर देखते हैं। पुलिस ने कहीं ना कहीं ममता सरकार के कहने पर, एक होता है कि आप हिंसक हो जाए, लेकिन प्रो तौर पर यह पूरी की पूरी हिंसा जो है वो सामने निकल कर आई है, क्योंकि लाठियों से जिस तरह से मारा गया वो अपने आप में हर किसी को वहां पर नाराज कर गया। और उसी को लेकर के जो है एक बार फिर से अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं तमाम, वहां पे सांसद तेजस्वी सूर्या जो है वो भी यही कह रहे हैं कि लाठियां चाहे जितनी बरसाली जाए, हम जिस इंसाफ की मांग के लिए यहां पर खड़े हुए हैं, यानी जो हमारे नेताओं को लगातार पब्लिक प्लेसेस में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसको लेकर के ममता सरकार बिल्कुल मौन साधे हुए बैठी हुई है। ना कार्रवाई में किसी तरह का कोई चीज सामने निकल कर आती है। पहले तो ऐसी चीजें होती ही कैसे हैं ये समझ में नहीं आता कि दिन दहाड़े खुलेआम एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। और एक नहीं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव, अब देखिए 8 महीने दूर है चुनाव, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते रहेंगे, इस तरह की फिलहाल जिस तरह के हालात है, ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। इसी को लेकर के तेजस्वी सूर्या ने ये पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है खासतौर पे, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो बीजेपी की एक ऐसी विंग है जिससे यूथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, और क्योंकि जिस तरह के मुद्दे तेजस्वी सूर्या ने उठाए हैं वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये दिलचस्प होगा देखना कि ये पूरा का पूरा अब जो शुरुआत की है उन्होंने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में अभी बहुत कुछ नहीं सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन ये एक ऑफिशियल तौर पे शुरुआत है। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है उनसे पहले बीजेपी ने अपनी तरह से एक शुरुआत कर दी है, जिसकी जो शिला रखी है वो निश्चित तौर पर तेजस्वी सूर्या के इन विरोध प्रदर्शनों ने रखी है, जो 2 दिन पहले से शुरू हुए थे हावड़ा से। और अब ये नगना की तरफ जो नगना विरोध प्रदर्शन, इसको जो नाम दिया गया है खासतौर पर, वो जिसमें बीजेपी के नेताओं की हत्या को लेकर जो है सारा का सारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो गुरुवार को शांति मार्च निकाला था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज होता है और लाठीचार्ज के बाद किस तरह से अब जो है ममता बनर्जी का घेराव शुरू हो गया है वो हमने आपको बताया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ साथ थाने में जो सांसदों को रखा है उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तेजस्वी सूर्या जो भी कुछ करते रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब तक, वो निश्चित तौर पर ममता सरकार को परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हर अपडेट, इस मामले से जुड़ी हर खबर आपको यहां पर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद सांसदों को लेकर बात करेंगे कि कैसे जो है सांसदों को जेल में रखा गया है और कैसे पब्लिक डिसऑर्डर देखते हुए भी ममता सरकार पूरी तरह से चुप है। और पब्लिक डिसऑर्डर की जो ये पूरी की पूरी खामी है, ये ममता बनर्जी की वजह से ही है। कैसे, अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।